आज हम हिंदी अनिवार्य में सृजन पुस्तक में संकलित कवि रहीम का जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। कवि रहीम का साहित्यिक परिचय हम निम्न बिंदुओं के आधार पर जानेंगे। इसमें सबसे पहला बिंदु है जीवन परिचय। जीवन परिचय के अंतर्गत हमें किसी भी साहित्यकार का जन्म स्थान और प्राप्त की गई शिक्षा और उनके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करना है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, जीवन परिचय। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। आपका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ। रहीम के पिता का नाम बैरम खान और माता का नाम सुल्ताना बेगम था। बैरम खान मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक थे। रहीम जब पैदा हुए तो बैरम खां की आयु 60 वर्ष हो चुकी थी। कहा जाता है कि रहीम का नामकरण अकबर ने ही किया था। रहीम को वीरता, राजनीति, राज्य संचालन और दानशीलता, काव्य जैसे अद्भुत गुण अपने माता पिता से विरासत में मिले थे। बचपन से ही रहीम साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। वे बड़े प्रतिभावान थे। सन 1562 में बैरम खान की मृत्यु के बाद अकबर ने रहीम की बुद्धिमत्ता को यानी उनकी प्रतिभा को परखते हुए उनकी शिक्षा दीक्षा का पूर्ण प्रबंध अपने जिम्मे ले लिया। अकबर रहीम से इतना प्रभावित हुए कि शहजादों को प्रदान की जाने वाली मिर्जा खान से रहीम को संबोधित करने लगे। मुल्ला मोहम्मद अमीन रहीम के शिक्षक थे। इन्होंने रहीम को तुर्की, अरबी, फारसी भाषा की शिक्षा व ज्ञान दिया। इन्होंने ही रहीम को छंद रचना, कविता, गणित, तर्कशास्त्र, फारसी व्याकरण का ज्ञान भी कराया। इसके बदाऊनी रहीम के संस्कृत के शिक्षक थे। कहने का तात्पर्य है कि रहीम विविध भाषाओं के ज्ञानी थे। तो अब ये हुआ कवि रहीम का जीवन परिचय। आगे देखिए उनकी प्रमुख रचनाएं। ये दूसरा बिंदु है। रहीम दोहावली, बरवे, नायिका भेद, मदनाष्टक, राग, पंचाध्यायी, नगर शोभा आदि ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये हुआ रचनाओं के नाम। अब अगला बिंदु है उनकी साहित्यिक विशेषता। तो मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हुए भी रहीम ने अपनी काव्य रचना के द्वारा हिंदी साहित्य की जो सेवा की वह अद्भुत है। रहीम की कई रचनाएं प्रसिद्ध हैं जिन्हें उन्होंने दोहों के रूप में लिखा है। रहीम के ग्रंथों में रहीम दोहावली, सतसई, बरवे, मदनाष्टक, राग पंचाध्यायी, नगर शोभा, नायिका भेद, श्रृंगार, सोरठा, फुटकर बरवे, फुटकर छंद और फुटकर कवित्त सवैये संस्कृत काव्य प्रसिद्ध है। रहीम ने तुर्की भाषा में लिखकर बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया। मयासिरे रहीमी और आईने अकबरी में इन्होंने खान खाना व रहीम नाम से कविता की। रहीम का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्त थे। रहीम ने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों को लिया। यानी इन ग्रंथों को आधार बनाकर
उन्होंने अपने काव्य की रचना की। आपने स्वयं को रहीमन कहकर भी संबोधित किया। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम, श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। आपने अपने अनुभव को लिस सरल शैली में अभिव्यक्त किया है। वह वास्तव में अद्भुत है। आपकी कविताओं में छंदों, दोहों में पूर्वी अवधि ब्रज भाषा, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। रहीम ने तद्भव शब्दों का भी अधिक प्रयोग किया है। तद्भव शब्द यानी जो ग्रामीण शैली के शब्द होते हैं। तो ये हुआ काव्य की साहित्यिक विशेषता। उनके काव्य में श्रृंगार, शांत और हास्य रस मिलते हैं। दोहा, सोठा, बरवे, कवित, सवैया उनके प्रिय छंद हैं। रहीम दास जी की भाषा अत्यंत सरल है। उनके काव्य में भक्ति, नीति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। उन्होंने सोरठा एवं छंदों का प्रयोग करते हुए अपनी काव्य रचनाओं को किया। उन्होंने ब्रज भाषा में अपनी काव्य रचना की है। उनके ब्रज का रूप अत्यंत व्यवहारिक, स्पष्ट और सरल है। ये हुआ उनकी भाषा और शैली। ये इसके बाद आगे देखिए, उन्होंने तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। ब्रज भाषा के अतिरिक्त उन्होंने अन्य भाषाओं का प्रयोग भी अपनी काव्य रचनाओं में किया है। अवधि के ग्रामीण शब्दों का प्रयोग भी रहीम जी ने अपनी रचनाओं में किया है। उनकी अधिकतर काव्य रचनाएं मुक्तक शैली में की गई है, जो अत्यंत सरल और बोधगम्य है, यानी आसानी से समझ में आने वाली है। तो ये हुआ कवि रहीम का साहित्यिक परिचय। तो आपको कवि रहीम का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर तैयार करना है: जीवन परिचय, रचनाओं के नाम, साहित्यिक विशेषता और भाषा शैली। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।